नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन सर्वेइंग पढ़ रहे थे। इसमें आज अपन बात करेंगे थियोडोलाइट की। ठीक है, तो थियोडोलाइट क्या है। थियोडोलाइट एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ट्राइपॉड माउंटेड टेलीस्कोप विच इज़ फ्री टू मूव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स विच इज़ फ्री टू मूव इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है, इसका यूज़ क्या 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 होता है। थियोडोलाइट का डिस्टेंस मेजर करने में यूज़ आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करने में यूज़ आता है। ठीक है, कर्व कर्व को लेआउट करने में काम आ जाता है, पॉइंट्स को लोकेट करने में काम आता है, डिफ्लेक्शन एंगल को मेजर करने में काम आता है, सर्वे लाइंस को प्रोलॉन्ग करने में काम आता है, हॉरिजॉन्टल एंगल्स को सेट करने में काम आ जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करने में काम आता है, और टाइकोमेट्रिक सर्वेइंग में काम आ जाता है थियोडोलाइट। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट। ट्रांजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें थियोडोलाइट की तो दो तरह का होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या है। टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू 180 डिग्री अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। ट्रांजिट थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर सकती है वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड थ्रू 180 डिग्री अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। नॉन ट्रांजिशन एक्सिस में जो लाइन ऑफ साइट है वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगी 180 डिग्री वर्टिकल प्लेन में अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो यही फ़र्क है। ट्रांजिट थियोडोलाइट में टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व इन 180 डिग्री सेल्सियस और अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। इन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट line of sight can't revolve by revolving the telescope 180 degree in the vertical plane। ठीक है, तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट में लाइन ऑफ थियोडोलाइट रिवॉल्व नहीं होगी टेलीस्कोप के 180 डिग्री रिवॉल्व करने पे अलॉन्ग वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और ट्रांजिट थियोडोलाइट में हो जाएगी। एग्जांपल क्या है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट का, वाई थियोडोलाइट और एवरेज थियोडोलाइट। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रीडिंग ऑब्टेन करने के मेथड के बेसिस पे देखते हैं कि थियोडोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट और वर्नियर थियोडोलाइट। जो प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट होता है वो मोस्टली यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स में, जिसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। ठीक है, वर्नियर थियोडोलाइट इट कंसिस्ट टू वर्नियर स्केल फॉर मेजरिंग एंगल मोर प्रिसाइजली। वर्नियर थियोडोलाइट में दो वर्नियर स्केल लगे रहते हैं ताकि एंगल को बहुत ही प्रिसाइजली मेजर कर किया जा सके। ठीक है, अपर प्लेट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट हैज़ टू वर्नियर्स विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। जो ट्रांजिट थियोडोलाइट का अपर प्लेट होता है उसमें दो वर्नियर्स लगे रहते हैं जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट लगे होते हैं। अब बात करते हैं थियोडोलाइट बेस्ड ऑन साइज ऑफ प्लेट। तो एक थियोडोलाइट आती है 8 से 12 सेंटीमीटर की जिसको ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और एक थियोडोलाइट आती है 12 से 25 सेंटीमीटर की जिसको हाई प्रिसिशन वर्क में यूज़ किया जाता है, जैसे ट्राइंगुलेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट की। दिस इज़ मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ यूज्ड इन जियोडेटिक सर्वे एंड मिलिट्री सर्वे। ठीक है, ये बहुत ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज़ किया जाता है जियोडेटिक सर्वे में और मिलिट्री सर्वे में। ठीक है, अ माइक्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर द रीडिंग इन दिस थियोडोलाइट। इस थियोडोलाइट में जो रीडिंग मेजर की जाती है वो माइक्रोमीटर की मदद से मेजर की जाती है। ठीक है, माइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर द रीडिंग इन दिस थियोडोलाइट। ये कुछ थियोडोलाइट्स हैं, उनकी पिक्चर दी गई है। वॉट नंबर 2 ये है माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट, ये है ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, और यही इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। ठीक है, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइज ऑफ मेन स्केल प्लेट। जो थियोडोलाइट की साइज होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन मेन स्केल प्लेट की साइज से। ठीक है, साइज ऑफ थियोडोलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइज ऑफ मेन स्केल प्लेट। ग्रेटर द साइज ऑफ द प्लेट रिप्रेजेंट ग्रेटर एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा साइज ऑफ प्लेट की साइज जितनी ज़्यादा प्लेट की साइज होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, ग्रेटर द साइज ऑफ द प्लेट रिप्रेजेंट ग्रेटर एक्यूरेसी। लीस्ट काउंट की बात करें तो अपन ये पहले भी देख चुके हैं लीस्ट काउंट। तो जो वर्नियर थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट होती है वो 20 सेकंड होती है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट 1 सेकंड होती है, माइक्रोमीटर की थियोडोलाइट होती है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट होता है 2 सेकंड। ठीक है, माइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है टू टेक रीडिंग इन माइक्रोस्कोपिक थियोडोलाइट, जो आपने यहाँ पे देखा भी है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर थियोडोलाइट की 2 सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की 1 सेकंड और वर्नियर थियोडोलाइट की 20 सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 1 सेकंड, वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड
एंड माइक्रोमीटर थ्योडेलाइट, माइक्रो ऑप्टिक थ्योडेलाइट का लीस्ट काउंट 2 सेकेंड। ठीक है, अब आता है मेन पार्ट्स थ्योडेलाइट के। ये पूरा थ्योडेलाइट है। ये है ट्राइपॉड लेग, ये है ट्राइपॉड हेड, ये है, इसको ट्रेवेट बोलते हैं, ये है लेवलिंग स्क्रू जिसको फुट स्क्रू भी बोलते हैं, ये ट्राई बार्क है, ये है आउटर स्पेंडल, ये है इनर स्पेंडल, ये है लोअर प्लेट है जिसको मेन प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर प्लेट या कि मेन प्लेट। ठीक है, और ये होती है, ये लोअर प्लेट हो गई, ये होती है अपर प्लेट जिसको वेरियर ए और बी भी बोलते हैं। ये है प्लेट लेवल, ये हो गया आई पीस। ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल है, ये है ट्रूनियन एक्सिस है, ये है वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू, ये है वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है, ये जो है ये है एल्टीट्यूड बबल, ये है एल्टीट्यूड बबल, और ये है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है पूरा वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं लोअर प्लेट या कि इस जिसको स्केल प्लेट भी बोलते हैं वो क्या है। ये है लोअर प्लेट। ठीक है, ये देखते हैं क्या है ये लोअर प्लेट जो होता है मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है आउटर स्पिंडल के साथ। इट प्रोवाइड मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, जो लोअर प्लेट होता है वो आउटर स्पिंडल के साथ ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विथ आउटर स्पिंडल, और ये मेन स्केल की रीडिंग प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल एंगल, है ना। इट प्रोवाइड मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंगल की जो मेन स्केल की रीडिंग है वो लोअर प्लेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको स्केल प्लेट भी बोलते हैं, मेन प्लेट भी बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कई नाम है, लोअर प्लेट, स्केल प्लेट, मेन प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, इट इज़ ग्रेजुएटेड इन डिग्री 0 से 36, 0 से 360 डिग्री में होता है ये जो प्लेट होती है, 0 से 360 डिग्री में ग्रेजुएटेड होती है, इसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड। ठीक है, लोअर प्लेट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड। फॉर कंट्रोल द लोअर प्लेट अ लोअर क्लैंप स्क्रू एंड स्लो मोशन स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू आर यूज्ड। लोअर प्लेट को कंट्रोल करने के लिए लोअर क्लैंप स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू या कि टेंजेंट स्क्रू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है लोअर प्लेट, ये जो मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट होता है आउटर स्पिंडल से, ये जो आउटर स्पिंडल है इसी के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है लोअर प्लेट। ठीक है, इसको प्रोवाइड किया जाता है, ये मेन स्केल रीडिंग हॉरिजॉन्टल एंगल की जो होती है उस हॉरिजॉन्टल एंगल की जो मेन स्केल रीडिंग है वो प्रोवाइड कराता है लोअर प्लेट। ठीक है, इसका दूसरे नाम भी होते हैं जैसे कि लोअर प्लेट हो गया, स्केल प्लेट हो गया, मेन प्लेट हो गया, या कि हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गया। इसका जो लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड होता है, और ये ग्रेजुएटेड होता है 0 से 360 डिग्री में। ठीक है, लोअर प्लेट को कंट्रोल करने के लिए लोअर क्लैंप स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू का यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर आता है अपर प्लेट जिसको बर्नियर प्लेट भी बोलते हैं। इसमें देखें तो अपर प्लेट का पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, अपर प्लेट कहाँ है? ये रहा अपर प्लेट। अपर प्लेट को वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है वर्नियर, अपर प्लेट और वर्नियर प्लेट, ये है अपर प्लेट। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड विथ इनर स्पिंडल। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट होती है जिसको इनर स्पिंडल के साथ ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक, ये एक सर्कुलर प्लेट है, और इसको इनर स्पिंडल कहाँ पे है, ये है इनर स्पिंडल, इसको इनर स्पिंडल के साथ ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, एट अपर प्लेट 2 वर्नियर इज अटैच इन अपोजिट डायरेक्शन। अपर प्लेट में 2 वर्नियर अटैच किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक, अब कुछ नोट दिया गया है। इफ़ लोअर क्लैंप स्क्रू टाइटन
and upper clamp screw is unclamped, then lower plate does not moves but upper plate moves. अब लोअर क्लैंप स्क्रू अपर क्लैंप स्क्रू देख लेते हैं इसमें कहाँ पे। इसमें दिखाया नहीं गया क्या? तो इसमें नहीं दिखा रहा, पर इसमें थ्योडोलाइट में लोअर क्लैंप स्क्रू होती है और अपर क्लैंप स्क्रू होती है। तो अगर लोअर लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट करेंगे तो अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तब जो लोअर प्लेट है वो मूव नहीं करेगी लेकिन अपर प्लेट मूव करेगी, ठीक है। ये द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटन, अपर क्लैंप स्क्रू इज अनक्लैम्प्ड। अगर लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देंगे और अपर क्लैंप स्क्रू को नहीं टाइट करेंगे तो जो लोअर प्लेट है वो नहीं मूव करेगी लेकिन अपर प्लेट मूव करेगी, ठीक है। ये रहा अपर प्लेट और यह रहा लोअर प्लेट, ठीक है। और वहीं पे अगर अन अपर क्लैम्प्ड स्क्रू को टाइटन कर दें या कि क्लैम्प कर दें लेकिन लोअर क्लैम्प स्क्रू को अनक्लैम्प्ड रखें, टाइट ना करें, तब दोनों प्लेट मूव करेंगी, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। इस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है, ठीक है। तो अगर लोअर लोअर क्लैंप स्क्रू टाइटन्ड है लेकिन अपर क्लैंप स्क्रू टाइटन नहीं है, तब क्या होगा? लोअर प्लेट मूव नहीं करेगी और अपर प्लेट मूव करेगी। और अगर लोअर प्लेट टाइटन नहीं है और अपर क्लैंप स्क्रू टाइटन्ड है, तब दोनों प्लेट मूव करेंगी एक सेम डायरेक्शन में। और इस कंडीशन में अपन हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। बोथ अपर एंड लोअर प्लेट स्क्रू इज क्लैम्प्ड, देन अगर दोनों लोअर लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिया जाए, क्लैम्प कर दिया जाए, तब कोई मूवमेंट नहीं होगा प्लेट्स के बीच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लेवलिंग हेड की। लेवलिंग हेड क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स दैट आर सेपरेटेड बाय थ्री लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग लेवलिंग हेड में दो पैरेलल प्लेट होते हैं जो कि तीन लेवलिंग स्क्रू से सेपरेटेड होते हैं। अपर प्लेट इज नोन एज ट्राई बार्क, अपर प्लेट को ट्राई बार्क बोलते हैं और लोअर प्लेट को ट्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। फिगर में देखते हैं तो लेवलिंग हेड में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। अपर प्लेट को ट्राई बार्क बोलते हैं, ये अपर प्लेट है, और लोअर प्लेट को ट्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग हेड में दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो तीन लेवलिंग स्क्रू से सेपरेटेड होती हैं। अपर प्लेट को ट्राई बार्क बोलते हैं और लोअर प्लेट को ट्राइवेट बोलते हैं। लोअर प्लेट ट्राइवेट और अपर प्लेट को ट्राई बार्क, ठीक है। और ये जो यहाँ पे है लेवलिंग स्क्रू, ये ट्राई बार्क और ट्राइवेट लेवलिंग स्क्रू से सेपरेटेड है, ठीक है। तो अपर प्लेट विच आर सेपरेटेड बाय थ्री लेवलिंग स्क्रू, ठीक है। तो जो अपर ट्राई बार्क और ट्राइवेट होता है सेपरेटेड होता है एक दूसरे से तीन लेवलिंग स्क्रू से। लेवलिंग हेड प्रोवाइड अ बैलेंस लेवल टू द इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग हेड जो है इंस्ट्रूमेंट को एक बैलेंस लेवल प्रोवाइड करता है। लेवलिंग हेड प्रोवाइडेड अ बैलेंस लेवल टू द इंस्ट्रूमेंट, इट सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग हेड जो है वो अपर पार्ट इंस्ट्रूमेंट का जो होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग हेड की। शिफ्टिंग हेड शिफ्टिंग हेड अलाउड साइड मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। शिफ्टिंग हेड जो है वो अलाउ करता है हल्का सा मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेवलिंग इट इज़ यूज टू एग्जैक्ट सेंटरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग के कंप्लीशन के बाद शिफ्टिंग हेड का यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट सेंटरिंग के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के। फिर आता है इंडेक्स फ्रेम। इंडेक्स फ्रेम टी शेप्ड फ्रेम है जो वर्नियर कैरी करता है ऑफ द वर्टिकल सर्कल। इट इज़ द टी शेप्ड फ्रेम कैरिंग द वर्नियर ऑफ द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल की वर्नियर कैरी करता है, ठीक है, इंडेक्स फ्रेम। इट्स वर्टिकल आर्म इज नोन एज क्लिपिंग आर्म। इसका जो वर्टिकल आर्म होता है उसको क्लिपिंग आर्म बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल आर्म को इंडेक्स या कि वर्नियर आर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल आर्म को क्लिपिंग आर्म और हॉरिजॉन्टल आर्म को इंडेक्स या कि वर्नियर आर्म, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स फ्रेम। फिर आता है एल्टीट्यूड बबल।
इट इज़ प्लेस्ड ऑन द वर्नियर फ्रेम एंड यूज टू मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ट्रूली हॉरिजॉन्टल। ये वर्नियर फ्रेम में रखा जाता है, ये रहा एल्टीट्यूड बबल, इसको वर्नियर फ्रेम में रखा जाता है और इसका यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूली हॉरिजॉन्टल करना। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो उसको ट्रूली और हॉरिजॉन्टल बनाना, एकदम हॉरिजॉन्टल रहे, उसको बबल अल्टीट्यूड बबल की मदद से करेंगे। ठीक है, फिर आता है वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल इज अटैच टू द ट्रूनियन एक्सिस। ये रहा वर्टिकल सर्कल, ये है ट्रूनियन एक्सिस और ये है वर्टिकल सर्कल। जो वर्टिकल सर्कल होता है वो अटैच रहता है ट्रूनियन एक्सिस से। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द मेन स्केल रीडिंग फॉर द वर्टिकल एंगल। ये मेन स्केल रीडिंग प्रोवाइड करता है वर्टिकल एंगल्स की। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द मेन स्केल रीडिंग फॉर द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल के लिए मेन स्केल रीडिंग प्रोवाइड करता है वर्टिकल सर्कल। स्लो मोशन स्क्रू का यूज़ किया जाता है टू एक्यूरेट द टारगेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्लो मोशन स्क्रू इज यूज टू एक्यूरेट द टारगेट एन ऑब्जेक्ट। टारगेट ऑब्जेक्ट का जो टारगेट है उसको एक्यूरेट अपन करते हैं स्लो मोशन स्क्रू का यूज़ करके। ठीक है, तो इसमें दिखाया तो नहीं गया, पर इंटरनेट पे आप अपन इसकी 2-3 पिक्चर्स देख लेंगे थियोडोलाइट की, तो जिससे काफ़ी अच्छे उससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। सेंटरिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन के एग्जैक्टली ऊपर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेंटरिंग। प्लम बॉब का यूज़ किया जाता है एक प्रिसाइज सेंटरिंग के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल प्लमेट का यूज़ किया जाता है विंडी कंडीशन में थियोडोलाइट के सेंटरिंग के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल प्लमेट इज यूज्ड इन विंडी कंडीशन टू सेंटरिंग द थियोडोलाइट। फिर आता है ट्रांजिटिंग या कि जिसको रिवर्सिंग या कि प्लंजिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिंग ऑब्लिक रिवर्सिंग और प्लंजिंग। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन इज नोन एज ट्रांजिटिंग। ठीक है, क्या ये अभी अपन ने पीछे भी देखा कि टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री टर्न करना वर्टिकल प्लेन में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिटिंग या कि रिवर्सिंग या कि प्लंजिंग। ठीक है, फिर आता है स्विंगिंग। स्विंगिंग क्या होता है? टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। अभी अपन ने ट्रांजिटिंग देखा, वो क्या था? टेलीस्कोप को 180 डिग्री टर्न करना वर्टिकल प्लेन में अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब स्विंगिंग क्या है? टेलीस्कोप को टर्न करना हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये सब याद रखना है, ये छोटे छोटे टर्म है, बस कंफ्यूजिंग होते हैं। राइट स्विंगिंग क्या है? स्विंगिंग द टेलीस्कोप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्विंग करेंगे तब राइट स्विंगिंग कहलाएगी, और टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्विंग करेंगे तो वो लेफ्ट स्विंगिंग कहलाएगी। ठीक है, फिर आता है चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस क्या है? चेंजिंग फेस मीन्स द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द टेलीस्कोप फ्रॉम फेस लेफ्ट टू फेस राइट और फेस राइट टू फेस लेफ्ट। ठीक है, टेलीस्कोप को फेस लेफ्ट से फेस राइट की तरफ लाना या कि फेस राइट से फेस लेफ्ट की तरफ ले जाना, इस ऑपरेशन को बोलते हैं चेंजिंग फेस। ठीक है, द फेस इज चेंज बाय प्लंजिंग द टेलीस्कोप एंड स्विंगिंग इट बाय 180 डिग्री। फेस कैसे चेंज होता है? फेस चेंज होता है, टेलीस्कोप को पहले ट्रांजिट करो, पहले टेलीस्कोप का ट्रांजिटिंग करो। ट्रांजिटिंग मतलब टेलीस्कोप को पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री टर्न कराओ वर्टिकल प्लेन में, और फिर उसको स्विंगिंग कर दो 180 डिग्री से। स्विंगिंग कर दो 180 डिग्री से मतलब पहले टेलीस्कोप को ट्रांजिटिंग करो, मतलब टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाओ वर्टिकल प्लेन में अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाओ अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो पहले टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में, फिर टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाओ वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, द एरर दैट आर एलिमिनेटेड बाय चेंजिंग द फेसेस आर, जो फेस को चेंज करने से एरर एलिमिनेट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं। तो दो तरह के एरर एलिमिनेट हो जाते हैं फेस के चेंज करने से। एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस डज नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, और एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है राइट फेस। राइट फेस क्या है? वर्टिकल सर्कल इज इन राइट हैंड साइड टू द ऑब्जर्वर। राइट फेस मतलब जो वर्टिकल सर्कल है वो ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड होगा, तो उसको बोलते हैं राइट फेस ऑब्जर्वेशन के दौरान। अगर वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्जर्वेशन के दौरान तो उसको बोलेंगे लेफ्ट फेस। ठीक है, लेफ्ट स्विंग इज नॉट फेवर्ड बिकॉज रीडिंग इज इंक्रीज इन क्लॉकवाइज। लेफ्ट स्विंग फेवर्ड नहीं किया जाता क्योंकि रीडिंग क्लॉकवाइज में इंक्रीज होने लगती है, इंक्रीज होती है।
अब बात करते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल या कि डायरेक्ट टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल और डायरेक्ट इफ वर्टिकल सर्कल इज इन लेफ्ट हैंड साइड टू द ऑब्जर्वर एंड बबल ऑफ द टेलीस्कोप अबव इट। टेलीस्कोप को नॉर्मल या कि डायरेक्ट तब बोलते हैं जब वर्टिकल सर्कल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो, ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड हो ऑब्जर्वर के, या और जो बबल हो वो उसके ऊपर हो, ठीक है, तब बोलेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को नॉर्मल या कि डायरेक्ट टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कब बोलेंगे, जब टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड व्हेन वर्टिकल सर्कल इज इन राइट हैंड साइड टू द ऑब्जर्वर एंड बबल ट्यूब इज डाउनवर्ड टू इट, ठीक है। टेलीस्कोप को इन्वर्टेड कब बोलेंगे, जब वर्टिकल सर्कल जो है वो राइट हैंड साइड है ऑब्जर्वर के, और जो बबल ट्यूब है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, बबल ट्यूब है उसके डाउनवर्ड है, ठीक है। तो टेलीस्कोप नॉर्मल या कि डायरेक्ट टेलीस्कोप तब बोलेंगे जब वर्टिकल सर्कल लेफ्ट हैंड साइड है ऑब्जर्वर के और बबल ट्यूब उसके ऊपर है, और टेलीस्कोप की इन्वर्टेड तब बोलेंगे जब वर्टिकल सर्कल राइट हैंड साइड है ऑब्जर्वर के और बबल ट्यूब जो है उसके डाउनवर्ड है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल एक्सिस थियोडोलाइट की और उनके बीच रिलेशन, ठीक है। फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट एंड रिलेशन बिटवीन देम, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल या कि ट्रूनियन या कि जिसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और ट्रूनियन और ट्रांसवर्स एक्सिस, इट इज डिफाइंड एज द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप एंड वर्टिकल सर्कल बोथ रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्कल दोनों रोटेट करता है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल या कि ट्रूनियन एक्सिस क्या है, इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप एंड वर्टिकल it is the axis about which telescope and vertical circle both rotates in vertical plane, ठीक है। फिर वर्टिकल एक्सिस क्या है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वर्टिकल प्लेन, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस है उसको एजीमुथ एक्सिस भी बोलते हैं, एजीमुथ एक्सिस, ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी वर्टिकल एक्सिस को एजीमुथ एक्सिस भी बोल देते हैं। दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द लोअर एंड अपर प्लेट रोटेट, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट लोअर और अपर प्लेट रोटेट करता है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। तो ये सब ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है लाइन ऑफ साइट या कि लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ साइट या कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ डायाफ्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो लाइन जो कि पास करती है, इंटरसेक्ट करती है क्रॉस हेयर ऑफ डायाफ्राम को और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को, और इसकी उसके कंटिन्यूएशन को, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या कि लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ द डायाफ्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन या कि लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल है तब उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलेंगे। इफ लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजेंटल देन इट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल या कि बबल एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल और बबल एक्सिस, इट इज़ द एक्सिस विच टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। ये वो एक्सिस है जो कि लॉन्गिट्यूडनल कर्व के, लेवल ट्यूब का जो लॉन्गिट्यूडनल कर्व है उसके टेंजेंशियल होती है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ट्यूब पे लेवल ट्यूब का लॉन्गिट्यूडनल कर्व है उसके टेंजेंशियल होता है बबल एक्सिस, ठीक है। ये वो एक्सिस है जो टेंजेंशियल होती है लॉन्गिट्यूडनल कर्व के, लेवल ट्यूब के लॉन्गिट्यूडनल कर्व के, ठीक है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ आई पीस। वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ आई पीस से, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास का जो ऑप्टिकल सेंटर है और सेंटर आई पीस से जो लाइन ज्वाइन करती है इन दोनों को, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। रिलेशन क्या होता है, द एक्सिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। जो एक्सिस का रिलेशन होता है उसको उसको ही अपन थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट क्या है, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ये है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ, यही है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। क्या है परमानेंट एडजस्टमेंट, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल या कि बबल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, जब लाइन ऑफ साइट एकदम हॉरिजॉन्टल होता है तब उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस
लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन अपने को ध्यान रखना है। वर्टिकल सर्कल शुड रीड जीरो व्हेन द लाइन ऑफ कोलिमेशन, और जब लाइन ऑफ कोलिमेशन जीरो हो ना, अरे सॉरी, जब लाइन ऑफ कोलिमेशन हॉरिजॉन्टल हो तब वर्टिकल सर्कल को जीरो रीड करेंगे। ठीक है, तो चौथा क्या है, ये तीन पॉइंट हो गए। बबल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप पैरेलल टू लाइन ऑफ कोलिमेशन, और लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, फिर आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के। ये हो गया चौथा। पांचवा क्या है, लाइन ऑफ कोलिमेशन शुड कोइंसाइड विद द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड शुड आल्सो बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन शुड कोइंसाइड विद द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट थोड़ालाइट का। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या है, सेटिंग, सेंटरिंग, सेटिंग अप एंड सेंटरिंग, सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। ठीक है, पैरेलैक्स का एलिमिनेशन कैसे करेंगे, बाय फोकसिंग ऑफ आईपीस एंड बाय फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। पैरेलैक्स क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एरर ऑकर्स व्हेन इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज नॉट इन द सेम प्लेन विद क्रॉस हेयर। ये एरर तब ऑकर होता है जब इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनी है वो सेम प्लेन पे नहीं है विद क्रॉस हेयर ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, when image found by objective lens is not in the same plane with crosshair of the telescope, तब पैरेलैक्स एरर ऑकर होता है, तब पैरेलल एरर देखने को मिलता है, पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स बार को यूज़ किया जाता है पैरेलैक्स डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, पैरेलैक्स बार इज़ यूज टू मेज़र पैरेलैक्स डिफरेंस। ठीक है, पैरेलैक्स बार। अब फिर परमानेंट एडजस्टमेंट, दीज आर मेड टू स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल लाइन एक्सिस ऑफ थोड़ालाइट। ये किया जाता है ताकि अपन फंडामेंटल लाइन या कि एक्सिस ऑफ थोड़ालाइट से रिलेशन बैठा सकें। ठीक है, अभी जो अपन ने ऊपर देख किया है वही चीज़ फिर से है, एक्सिस रिलेशन, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थोड़ालाइट एंड देयर टेस्ट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। इसको स्पायर टेस्ट से अपन, इसके लिए स्पायर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के, या कि बबल एक्सिस जिसको बोलते हैं, नहीं नहीं, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको प्लेट लेवल टेस्ट से अपन ऑब्टेन करते हैं, मतलब चेक करते हैं प्लेट लेवल टेस्ट से। लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, लाइन ऑफ कोलिमेशन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये एजीमूथ टेस्ट है। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है वो पैरेलल होनी चाहिए लाइन ऑफ कोलिमेशन एक्सिस के, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसको देखेंगे वर्टिकल आर्क इंडेक्स टेस्ट से। ठीक है, ये होगा परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थोड़ालाइट एंड देयर टेस्ट। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट मेथड क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट मेथड में सबसे पहला मेथड है जनरल मेथड, फिर है रिपीटिशन मेथड। जनरल मेथड क्या है, थोड़ालाइट इज टर्न क्लॉकवाइज फ्रॉम द बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन। इसमें जो थोड़ालाइट है उसको क्लॉकवाइज करते हैं बैक स्टेशन से फॉरवर्ड स्टेशन की तरफ। ठीक है, फिर रेपिटेशन मेथड क्या है, दिस मेथड इज यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल वेरी एक्यूरेटली। इस मेथड की यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए काफ़ी एक्यूरेट तरीके से। ठीक है, दिस मेथड इज़ प्रिफर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सिंगल एंगल। सिंगल एंगल मेजर करने के लिए ये मेथड प्रेफर किया जाता है। इन दिस मेथड एंगल इज मेजर्ड सेवरल टाइम्स एंड एवरेज एंगल वैल्यू इज टेकन। इस मेथड में एंगल को कई बार मेजर किया जाएगा और जो एवरेज वैल्यू आएगी एंगल की उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन मेथड में, जैसा कि नाम में है रेपिटेशन मेथड, एंगल क्या होगा, सम ऑफ टोटल एंगल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन। ठीक है, अब देखते हैं रेपिटेशन मेथड से कौन कौन से एरर एलिमिनेट होते हैं। बाय चेंजिंग फेस ऑफ थोड़ालाइट, थोड़ालाइट का फेस चेंज करने से क्या हो जाता है, व्हेन लाइन ऑफ कोलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तब अपन फेस ऑफ थोड़ालाइट चेंज करेंगे।
जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर नहीं होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं होगा तब करेंगे। लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से कोइंसाइड नहीं करेगा तब करेंगे, ठीक है। नॉट कोइंसाइडिंग विद एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। बाय रीडिंग बोथ बर्नियर्स एंड एवरेजिंग द रीडिंग्स, दोनों बर्नियर्स को रीड करने के बाद और रीडिंग को एवरेज करने के बाद, जब बर्नियर प्लेट व्हेन बर्नियर प्लेट नॉट कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ, बर्नियर प्लेट जो है वो नहीं कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल प्लेट से, एक्सिस ऑफ मेन स्केल प्लेट, और जब अनइक्वल ग्रेजुएशन हो, ठीक है, तब रेपिटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ये एरर्स एलिमिनेट होते हैं रेपिटेशन मेथड की मदद से, ठीक है। मेजरिंग द एंगल ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल, जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल में एंगल्स को मेज़र किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया एरर्स एलिमिनेटेड बाय रिपीटिशन मेथड। अब देखते हैं रिट्रेशन, रीइटरेशन या कि सीरीज मेथड। Method of reiteration is used when the many angles are to be measured from the single setting at a point, ठीक है। मेथड ऑफ रिट्रेशन का भी यूज़ किया जाता है जब कई सारे एंगल मेज़र किए जाएं किसी सिंगल सेटिंग पॉइंट से, ठीक है। जैसे ये एक सिंगल सेटिंग पॉइंट है, उससे कई सारे एंगल मेज़र किए जाएं तब मेथड ऑफ रिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। कुछ नोट दिया गया है। बाय रीडिंग बोथ बर्नियर एनी आइडेंटिकल एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर इज काउंटर एक्टेड, दोनों बर्नियर को रीड करने से जो कोई भी इसेंट्रिसिटी की वजह से एरर ऑकर होता है वो काउंटर एक्ट हो जाता है। टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन कंपास इज यूज्ड इन मॉडर्न थियोडोलाइट। कैसी अंग्रेजी लिखी है यार इसमें। Error due to equidistant lines not being perpendicular to horizontal axis can be eliminated by taking the both face observation. एरर जो होता है इक्विडिस्टेंट लाइन, जो जब इक्विडिस्टेंट लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, उसको एलिमिनेट किया जाता है बोथ फेस ऑब्जर्वेशन लेने से, ठीक है। एरर ड्यू टू द इक्विडिस्टेंट लाइन not being perpendicular to horizontal axis can be eliminated by taking both face observation, दोनों both face observation लेने से जो एरर होता है जब इक्विडिस्टेंट लाइन परपेंडिकुलर नहीं होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये बाहियात बात लिखी है, इसको आप ना ध्यान दें तो ही बेहतर। टू मेजर द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन कंपास इज यूज्ड इन मॉडर्न थियोडोलाइट, ठीक है। तो कुल मिला के बिना कॉमा की चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग को मेज़र करने के लिए मॉडर्न थियोडोलाइट में लाइन कंपास का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ हटा दो, टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग लाइन कंपास इज यूज्ड इन मॉडर्न थियोडोलाइट। मैग्नेटिक बियरिंग लाइन, वेट अ सेकेंड, मैं भी क्या ही पढ़ रहा हूँ इसमें। टू मेजर द मैग्नेटिक बियरिंग लाइन कंपास इज यूज्ड इन मॉडर्न थियोडोलाइट, नाउ इट इज़ करेक्ट। मैग्नेटिक बियरिंग लाइन को मेज़र करने के लिए थियोडोलाइट में कंपास का यूज़ किया जाता है, ये नोट है, ठीक है। तो एक कॉमा से चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना थियोडोलाइट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे टाइकोमेट्रिक सर्विंग, ओके। सो थैंक यू सो मच।